अरे वाह, ये तो मेरे प्यारे behzad, जवाद और फराज हैं। कैसे हो तुम सब? खुर्रम मामू ने अपने भांजों को गले लगाते हुए कहा। वो डेनमार्क से छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आए हुए थे। बच्चों के कमरे में बैठे बातों का सिलसिला चल निकला। अचानक behzad ने पूछा, मामू जान, आप तो डेनमार्क में रहते हैं। वहाँ लोग अपने नौजवान बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं? क्या वहाँ कुछ खास तरीका है? जवाद और फराज भी उत्सुक होकर मामू की तरफ देखने लगे। खुर्रम मामू मुस्कुराए। हाँ मेरे प्यारो, वहाँ कुछ चीज़ें ज़रूर मुख्तलिफ हैं। एक तो वो अपने नौजवानों पर बहुत एतमाद करते हैं। उन्हें अपनी राय रखने और फैसले करने की आज़ादी देते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी बातों को गौर से सुनते हैं और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं। जैसे? फराज ने पूछा। जैसे मान लो, मगर किसी नौजवान को कोई शौक है, मसलन मौसीकी या कोई खेल, तो वालिदैन उसे भरपूर सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कहते कि ये सब छोड़ो और सिर्फ पढ़ाई करो। उन्हें अपनी दिलचस्पियों को आगे बढ़ाने की हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा, behzad ने कहा। खुर्रम मामू ने बात जारी रखी। दूसरी अहम चीज़ है बराबरी का सलूक। डेनमार्क में वालिदैन अपने नौजवान बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हुक्म चलाते रहें, बल्कि उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी मुश्किलात समझते हैं और मिलकर हल निकालते हैं। तो क्या वहाँ बच्चे ज़िद्दी नहीं होते? जवाद ने पूछा। ज़िद्दी तो बच्चे हर जगह हो सकते हैं, मामू हंसे, लेकिन जब आप इनकी बात सुनेंगे और उन्हें अहमियत देंगे तो वो भी आपकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। वहाँ डायलॉग यानी बातचीत पर बहुत जोर दिया जाता है। अगर कोई मसला हो तो मिलकर बैठकर बात करते हैं, हल तलाश करते हैं। और कुछ खास, मामू जान? हाँ, एक और बहुत अहम बात यह है कि डेनमार्क में वालिदैन अपने नौजवानों को खुलकर अपने जज्बात का इजहार करने की तरगीब देते हैं। घर में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां वो महफूज महसूस करें और अपनी खुशी, गम, गुस्सा या कोई भी एहसास बेझिझक बता सकें। इससे घर में एतमाद और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फराज ने कहा। खुर्रम मामू ने बात जारी रखी। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है जिम्मेदारी देना। उन्हें छोटी छोटी उम्र से ही घर के कामों में शामिल करते हैं। उससे उनमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है और वो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना सीखते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये आदतें उनके बहुत काम आती हैं। खुर्रम मामू ने एक लंबा सांस लिया। मुख्तसर ये कि डेनमार्क में नौजवानों की तरबियत में एतमाद, बराबरी का सलूक, बातचीत, खुले इजहारे जज्बात की हौसला अफजाई और जिम्मेदारी देना अहम उसूल हैं। हर जगह के अपने तरीके होते हैं, लेकिन इन चीज़ों में एक मुस्बत पहलू ज़रूर है। बच्चों ने गौर से सुना और एक दूसरे को देखा। शायद उन्हें अपने मामों की बातों में कुछ नई बातें मिली थीं। शुक्रिया मामू जान।